हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बिंदास होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। अगर मैं बात करूँ तो डिस्काउंट ही लेके आया हूँ, लेकिन डिस्काउंट में अगर बात करूँ तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 100 में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से बस इतना ही कह सकता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर आप एक क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन देखना, अगर आपके समझ में आए पहला क्वेश्चन, तो सच बता रहा हूं वो तरीका पढ़ाने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना पढ़ा होगा, वो तरीका देने वाला हूं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। केवल अगर आपने सही से देखा और 100% गारंटी के साथ कह दो समझ में भी आएगा। अगर समझ में ना आए तो आप बीच में से क्वेश्चन छोड़ करके तुरंत वीडियो बंद करके आराम से बंद मतलब दूसरे की वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत बंद कर देना अगर समझ में नहीं आए। गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% इस बात को कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में अंधकार तभी अधिक बढ़ता है, जीवन में अंधकार तभी ही अधिक बढ़ता है जब व्यक्ति शिक्षा को छोड़ अज्ञान की ओर बढ़ता है। समझ रहे ना, यानी कि शिक्षा को छोड़ करके जब अज्ञानता की तरफ बढ़ता है व्यक्ति, तो निश्चित मान लीजिए अंधकार ही अंधकार है जीवन में। तो मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूं आप लोगों से शायद मेरी बात को आप समझ पाएंगे कि मैं अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोगों की आपके पास आने वाली है, लेकिन बस क्या करना है, आपको मेहनत करना है अभी से। और अभी से अगर मेहनत करेंगे तो आपका एक वैकेंसी आपको लेनी है, आपको 10 वैकेंसी नहीं चाहिए, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। तो लड़ जाइए एक वैकेंसी के लिए, क्यों नहीं लड़ सकते अभी। अगर ये समय निकल गया, सच बता रहा हूं, जीवन भर पछताते रहेंगे, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। तो देखिए, आपकी आज की गवाई हुई नीति, आपकी आज की गवाई हुई नीति आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। यानी कि अगर आप अपनी नीति के लिए अगर अभी त्याग देंगे, यानी अभी गंवा देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके लिए अच्छे से सोने का मौका मिल जाएगा। यानी कि जब जॉब होगी तो पैसा भी होगा, जब पैसा होगा तो आराम से सुकून से आप सो पाएंगे। देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए आप आने वाले समय में क्या करेंगे। आने वाले समय में जाकर के प्राइवेट कंपनियों में काम करेंगे, या कोई बेलदारी करेंगे, कोई मजदूरी करेंगे। तो सोचिए कि आप इसके लिए बने हैं? नहीं ना, आप सिलेक्शन लेंगे, 100% लेंगे। मेरा बच्चा कोई भी सही 100% रिजल्ट लेता है, 100 में 100% रिजल्ट लेता, तो आप भी रिजल्ट लेंगे, 100 में 100% लेंगे। आइए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन हैं शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से हमें पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे बिंदास तरीके के साथ आपको पढ़ाने वाला, बहुत ही मस्त तरीके के साथ 100%। कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, 100% सीखेगा। गारंटी के साथ कहता हूं। अगर ना सीखे, शुरू से अंत तक देखना है। अगर ना सीखे तो आज के बाद मेरी वीडियो को भी मत पढ़ना कभी भी जीवन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य है। समझिए, आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, फर्स्ट और यहां पर आपको सेकेंड स्थिति, पहले जो भी मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर कीमत की बात करूंगा। किसकी बात कर रहा हूं? कीमत की बात कर रहा हूं। कीमत क्या रहेगा आपकी? पहले 100 और 20% घटा हुआ, तो आप 20% कम करके लिख दो। यहां पर कितना? 80 लिख दो। सही है ना? 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, ये आप अनुपात निकाल लेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, जो मात्रा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मात्रा की। यहां पर समझ लीजिए, मात्रा का अनुक्रमानुपाती होता है 1/कीमत। क्या होता है? कीमत। यानी कि इसका उल्टा करके लिख देंगे तो यहां पर आपकी क्या निकल के आ जाएगी? मात्रा का अनुपात निकल के आ जाएगा। मात्रा का अनुपात क्या होगा आपका? 4:5 होगा। अब यहां पर एक बात सोचिएगा ना, यहां पर सोचिए, मैंने क्या कहा, यहां पर कीमत का अनुपात निकलवाया, उसके बाद में मात्रा का अनुपात की बात की मैंने, तो जो मात्रा का अनुपात होता है वो कीमत के अनुपात का ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, मैंने मात्रा का
अनुक्रमानुपाती 1 बटे कीमत, यानी कीमत का उल्टा होता है। समझ में आया ना? तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है 2 किलोग्राम चावल 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, चावल का घटा हुआ मूल्य बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो 4 से 5 हो रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस देखना है आपको। कितना आ रहा है डिफरेंस? 1 का आ रहा है। जो 1 का अंतर है वो किसके बराबर है? 2 किलोग्राम के बराबर है। घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। देखो हमेशा याद रखो, ये आपका पहले वाला मूल्य होता है प्रारंभिक, और ये होता है घटा हुआ या बढ़ा हुआ। कैसा? घटा हुआ। तो कितनी 20% कम हो रहा है। जब 20% कम हो रहा है तो घटा हुआ यहाँ लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? यही पर तो लिख रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब एक बार सोचिएगा, अगर 20% वृद्धि हो रही होती तो बढ़ा करके भी यहाँ पर लिखते। तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब सोचिए, आप कह रहे होंगे कि हमारे समझ में नहीं आया। 100% समझ में आएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हर 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन है थोड़े अलग अलग, लेकिन तरीका यही लगवाने वाला हूँ। सोचिए, 1 के बराबर 2 तो 5 के बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 1 के बराबर 2 है तो 5 का दुगना कितना होगा? 5 दूनी 10। अब यहाँ पर कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य क्या? घटा हुआ मूल्य है। कौन सा मूल्य घटा हुआ? तो हमेशा याद रखिए 10 रुपए कहां पर दे रहा है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। 10 रुपए प्रति किलोग्राम। 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर हम बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, समझ में आया नहीं आया? 100% समझ में आया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताएं, अवश्य बताएं इस बात के लिए कि आपको समझ में नहीं आया। और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे अधिकांश करके नहीं आ पाते। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, वही कंडीशन देखो, फर्स्ट और यहाँ पर अपना सेकंड, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कीमत। क्या लिखेंगे? कीमत। ये अपना कितना मान लेंगे आप? 100, और 20% कम हो रहा है तो यहाँ पर कितना? 80। 20 पंजे 100, 20 चौक कितना? 80। 5:4 आया। किसका आया? कीमत का अनुपात 5:4 आया। तो यहाँ पर आप किसका अनुपात निकालेंगे? अब मात्रा का अनुपात निकालेंगे। ठीक, इसका उल्टा अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है। तो क्या हो जाएगा? 4:5 होगा। अब इनका डिफरेंस देखिए क्या है। डिफरेंस कितना है आपका? 1 है, और 1 के बराबर कितना? कितने किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है? 3.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? तो मैंने समझाया था, ये प्रारंभिक होता है, ये अंतिम होता है। होता नहीं होता है? बढ़ा हुआ या घटा हुआ? बढ़ा हुआ या घटा हुआ ये वाला होगा। जब घट रहा है 20% कमी होगी तो घट ही रहा होगा। ये तो समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो आपको प्रारंभिक यानी कि 4 के बराबर वैल्यू निकालनी है। 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 4 से 4 पंजे 20, 4 की 12 तो 14, एक के बाद पॉइंट यानी 14 रुपए हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम है। यहाँ पर 385 रुपए में तो खरीद रहा है अधिक, 385 में। तो आपको कुछ नहीं करना, 385 के लिए ये जो मान आया है कितना? 14 से भाग देंगे। देखो 14 दूनी कितना होता है? 28 होता है। कितना बचा? यहाँ से 10, 105 हुआ, 14 सत्ते कितना होता है? 98 होता है। कितना बचा? 2 और 5 7, 70 हुआ। 14 पंजे 70, यहाँ पर 27.5 और 5 कह दो या 50 कह दो, ये बात एक ही है। यानी कि 27.50 रुपए, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 100% समझ में आ रहा हो? कमेंट करके अवश्य बताएं मेरे लिए कि आपके समझ में आया या नहीं आया। मैं दावा के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आज के बाद पढ़ना बंद कर देना मुझसे। आज के बाद पढ़ना बंद कर देना अगर समझ में नहीं आए, गारंटी के साथ कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। तो पहली बात तो वही फर्स्ट और अपना सेकेंड, यानी कि 100 और 2 की कमी हो रही है तो यहाँ पर कितना? 98। ठीक है ना? ये रहा हमारा कीमत का। किसका रहा? कीमत का। मात्रा का अगर हम निकालेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 98 अनुपात कितना हो जाएगा? 100। अगर हम काटें 2 चौक 8, 2 नियम 18, 2 पंजे 10, ये आया 49:50। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? ये देख लीजिए, 49 रुपए किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था। उसने अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा?
अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा, अब ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक बात कहें तो ये है हमारा पहले वाला, क्या है पहले। अब क्या है, ये कौन सा है, अब वाला, जो अब हमने खरीदा है। घटने वाला या बढ़ने वाला वो अब में आएगा, पहले वाला ये है, तो अब वाला यही तो है। पूछा कौन सा उसने, अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा, तो भाई यही तो आ गया अब वाला। अब वाला कितना है, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। बस यही आपका उत्तर हो गया। क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में, और ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंडों में दावा के साथ कहता हूं, देखिए मैथ के लिए थोड़ा मन से पढ़ने का काम करेंगे, सच बता रहा हूं, सेकंडों में आप क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन मिनटों में, सेकंडों में करना सिखाएंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में, वही कंडीशन लगवाएंगे, आप टेंशन नहीं लें, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात 33 से 1/3% कह रहा है। 33 से 1/3 का बेटा आप अच्छी तरह से जानते होंगे, 33 या 99 और ये कितना हुआ 100, बटे कितना है 3, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना होगा 2, प्रतिशत हटाए तो बटे 100, 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 पर 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पर कह रहा है इतनी कमी कह रहा है, 33 से 1/3% कमी कह रहा है, तो 3 पर 1 की कमी हो रही है, यानी कि कितनी 2। तो पहले वाला कितना है 3 और बाद वाला कितना है 2, घटने के बाद यही तो रहेगा, तो 3:2 ये आ गया आपका। कीमत का जो अनुपात है वो 3:2 आया। मात्रा का अनुपात आप निकाल दीजिए, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना सरल हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कितना सरल होगा। मन से पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 100% जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, गारंटी इस बात की। तो ये 2:3 हो गया ना। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है हमसे, 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, तो इनका डिफरेंस, इनका कितना डिफरेंस कितना है 1 के बराबर कितनी वस्तु 2, जो अधिक या कम खरीदी जा सकती है वो लिखना है। क्या कह रहा है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य था, घटने से पहले वाला तो यही होगा, तो 2 के बराबर वैल्यू निकालिए। किसके बराबर 2 के बराबर। घटने के बाद कह रहा होता तो इसके बराबर निकालते, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो 1 के बराबर, सॉरी 4 वस्तु है ना, तो यहाँ 4 लिखिए, 1 के बराबर 4, तो 2 के बराबर कितना 8। अगर हम बात करेंगे तो 1 रुपए की 8 वस्तुएं, कितना हो जाएगा 1 रुपए की 8 वस्तुएं, यानी कि बात करेंगे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए सेकंडों में कर पाएंगे ना, इसके लिए अच्छे से गारंटी के साथ कर पाएंगे अगर थोड़ा मन लगा के पढ़ रहे हैं आप 100%। देखिए प्रैक्टिस जरूरी है, मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है, तो जीवन में ऐसे क्वेश्चनों की, राइटर कोई भी हो, किताब कोई भी हो, सवाल का देख लीजिए, सवाल अगर इसी टाइप का है 100% गारंटी के साथ सेकंडों में आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त कर सका। तो भाई क्वेश्चन हो गया, तो कंडीशन वही लगाएंगे फर्स्ट, और ये रहा आपका सेकेंड, ये है आपका 100 और यहाँ पर कितना 5% का बट्टा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 95। ये रहा आपका कीमत का अनुपात, किसका अनुपात रहा कीमत का, 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 अगर 5, 5 में 45, 20:19 आ गया। तो मात्रा का अनुपात मेरे भाई क्या होगा, समझ गए होंगे, 19 कितना 20 होगा। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है 1 है, 1 के बराबर कितना अधिक कह रहा है 2 किलोग्राम, बस बराबर 2 किलोग्राम रख दीजिए। अब हमसे पूछा क्या गया है, चीनी का विक्रय मूल्य है, तो चीनी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें करना क्या है, पहले वाली कीमत निकालो। तो पहले वाला क्या 19 है, तो 1 के बराबर 2, तो 19 के बराबर कितना 38 आएगा। अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। विक्रय मूल्य बराबर 608 रुपए कह रहा है ना, 608 के लिए 38 से भाग कर दीजिए। किससे भाग करेंगे 38 से, देखो 38 से आपको भाग देना है किसको 608 के लिए, कितनी बार जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 38 एकन 38 जाएगा, कितना 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कितना आपका 8, कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा, 6 × 48 और
6 3 18 और 4 कितना 22, पूरा पूरा कट गया, कितना आया 16, कितना आया 16 रुपए, कितना आया भैया 16 रुपए। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे शेरों। थोड़ा सा बस आपको करना क्या है, कैलकुलेशन के लिए वेस्ट करना है, केवल आपको कैलकुलेशन वेस्ट करना है भैया मेरे, गारंटी के साथ कहता हूं बिल्कुल मेरे शेरों, जब जाइए अगर सो रहे हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कैलकुलेशन करना थोड़ा वेस्ट कर लीजिए। 100% आप लोग गारंटी के साथ में कह रहा हूं इस बात के लिए कि आपके लिए मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% मैथ को सीखेंगे, 100% मैथ के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप डरे हुए हैं तो डर को हटा दीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे, देखिए मैं आपको कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको बेस्ट लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तभी जाकर के आप मेरे चैनल पर जाएं। चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे जाकर के, तो मैथ की प्रत्येक चैप्टर की 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की वीडियो है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, बिल्कुल असुविधा नहीं होने दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। आप चाहे पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, 100% दावा के साथ कहता हूं आप लोगों के लिए वहां पर मिलेगा, मेरे चैनल पर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपके लिए। और मैं दे चुका हूं, और कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है आपसे, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। बस आपको अपना टाइम देना है, टाइम देंगे तभी भैया सीखेंगे। विदाउट टाइम कुछ नहीं सीख सकते, बिना टाइम के आप कुछ नहीं सीख सकते। देखिए अगर आप चाहते हैं कि टाइम भी दिया ना जाए और सिलेक्शन ऐसे ही हो जाए, तो भैया खैरात में सिलेक्शन नहीं बट रहा है, खैरात में नहीं बट रहा है, खैरात में कुछ नहीं मिला है। माँ बाप की जागीर नहीं है जो हमारे लिए खैरात में मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सिलेक्शन आज के समय में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कंपटीशन हाई होता चला जा रहा है, हमें छीनना पड़ता है अपना हक, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। सिलेक्शन चाहिए, माँ बाप के सपने को साकार करना है तो मेहनत से जुट जाइए। जब तक मेहनत नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं, गारंटी के साथ कहता हूं इस बात के लिए। इस समय अगर रातों की नींदों के लिए आप त्याग देंगे तो आने वाले समय में आराम से सो पाएंगे। अगर आज के समय में आप सोएंगे तो आने वाले समय में सो नहीं पाएंगे, चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। ये दावा के साथ कह रहा हूं मैं आप लोगों से, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आप लोगों से। अगर सपना पूरा करना है, माँ बाप की बातों को मानिए। माँ बाप क्या चाहते हैं उनकी आंखों को देखिए, उनकी हालातों को देखिए, उनकी कंडीशन को देखिए, उनकी बातों को सुनिए सही से। मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई दोस्त काम नहीं आने वाला, काम आने वाले हैं तो माँ बाप की बातें काम आने वाली। अगर हम आज उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं तो आने वाले समय में जब हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो हम सोचा करेंगे, उन बातों को सोच सोच के रोया करेंगे। आप इतना रोएंगे, इतना पछताएंगे, शायद जीवन में कोई नहीं पछताया हो। तो मेरी बात को समझिए, अभी मानिए बात उनकी बातों को समझिए, उनके हालातों को समझिए। अभी आपको जितनी मेहनत करनी कर लीजिए, आने वाले समय में आपका भी भविष्य अच्छा होगा, आपके माँ बाप का भी भविष्य अच्छा होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का यानी कि आपकी जो जनरेशन होगी आने वाली, उसका भी भविष्य अच्छा होगा। तो अच्छा भविष्य बनाने के लिए अच्छा करिएगा। देखो मैं बता दूं आपके लिए, जिन बच्चों के लिए शादियों में, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, शादियों में अगर दिक्कत आती थी, जो शादी मतलब दांत देखने वाला नहीं था, आज उनके लिए लाखों रुपए मिलते हैं। क्यों? उनको नहीं मिलते हैं, व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, किसको मिलते हैं? उसकी जॉब को मिलते हैं, उसकी तरक्की को मिलते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मेहनत करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जीवन में पछताते रह जाएंगे। तो करिए, देखिए मेरे से लोग बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।